मैन इज द ओनली होस्ट, डेफिनेटिव होस्ट. इसका जो लाइफ साइकिल होता है स्टूडेंट, वो पास होता है एक ही होस्ट में, एंड दैट इज द मैन. मैन की बॉडी में ये मच्योर भी होता है और वहीं पर इन्फेक्शन क्रिएट भी करता है. इसको कोई भी इंटरमीडिएट होस्ट इसमें प्रेजेंट नहीं होता है. मैन इज द ओनली डेफिनेटिव होस्ट जिसकी बॉडी में ये मच्योर होता है, एग प्रोडक्शन करता है और इन्फेक्शन भी क्रिएट करता है. बेसिकली इंसानों को इन्फेक्शन कैसे हो जाता है? द ह्यूमंस, जो ह्यूमंस होते हैं वो इंजेस्ट करते हैं लार्वा को. इंजेस्ट मतलब वो एग, इन्फेक्टिव एग को, वो जो इन्फेक्टिव एग होता है उसको खा जाते हैं. कंटामिनेटेड फूड और वाटर. ठीक है स्टूडेंट्स, जो इन्फेक्शन कैसे अराइज होता है, लाइफ साइकिल कैसे होता है, ये इन्फेक्टेड एग्स होते हैं ये ह्यूमन बॉडी तक पहुंचते हैं कंटामिनेटेड फूड या कंटामिनेटेड वाटर से. या तो फीसिस के साथ पास होके वो पानी में चले गए, फिर जब आपने अनबॉइल्ड वाटर पिया, अनफिल्टर्ड वाटर पिया, तो ये पानी जो है इट रीचेस द ह्यूमन बॉडी थ्रू द कंटामिनेटेड फूड और द कंटामिनेटेड वाटर. उसके बाद जो ड्यूडेनम होता है स्टूडेंट्स, ये ड्यूडेनम में ये लार्वा जो होता है इट गेट्स रिलीज्ड. लार्वा गेट्स रिलीज्ड इन द ड्यूडेनम फ्रॉम द एग एंड द लार्वा बिकम्स यंग एंड एक्टिव. और जो ये लार्वा होता है ये बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है. एक बार मेरी बात फिर से समझिए. ह्यूमन बॉडी गेट्स इन्फेक्टेड बाय द इन्फेक्शन बाय द इंजेक्शन ऑफ द इन्फेक्टेड eggs through food or water. On reaching the duodenum, the larva is released. ठीक है जी स्टूडेंट्स, एंड लार्वा इज वेरी यंग एंड एक्टिव. उसके बाद लार्वा जो होता है इट मेक्स ब्रोज. ब्रोज मतलब कि लॉकेट लॉकेट कैनल से जो ये बना हुआ इन द म्यूकस मेम्ब्रेन, जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन्स का म्यूकस मेम्ब्रेन होता है उसके अंदर ये बनाता है छोटे छोटे से ब्रोज. ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन्स इट रीच टू द पोर्टल सर्कुलेशन. इंटेस्टाइन में ये जब खड्डे बनाता है उसके बाद निकल के हमारे पोर्टल सर्कुलेशन में पहुंचता है एंड अल्टीमेटली रीचेस द लिवर, और पहुंच जाता है लिवर के अंदर. फ्रॉम लिवर द पैरासाइट एंटर्स द राइट साइड ऑफ द हार्ट. लिवर से ये क्या करता है, ये राइट साइड ऑफ द हार्ट में एंटर करता है थ्रू सर्कुलेशन. जाता कैसे है? सर्कुलेशन के जरिए. मेरी बात ध्यान से सुनिए. इंसान को इन्फेक्शन कैसे होता है? बाय swallowing the infected eggs with food and water. These eggs when reach the duodenum releases the larva. Larva are very active. Larva जो होते हैं ये इन small intestines में ब्रोज बनाते हैं and from small intestines they reach the portal circulation. Portal circulation से ये पहुंच जाते हैं लिवर में, और लिवर से ये पहुंच जाते हैं राइट साइड ऑफ द हार्ट थ्रू द सर्कुलेशन के जरिए. ओके स्टूडेंट्स, और अब हार्ट से ये निकल के द लार्वा एंटर्स द पल्मोनरी सर्कुलेशन. हार्ट को छोड़ के फ्रॉम द हार्ट लार्वा एंटर्स इन द पोर्टल सर्कुलेशन. दे ग्रो इन साइज एंड ऑल्सो मोल्ड ट्वाइस इन द pulmonary circulation. यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, फ्रॉम हार्ट लार्वा एंटर्स इन द pulmonary circulation. ओके स्टूडेंट्स, दे ग्रो इन साइज एंड ऑल्सो मोल्ड ट्वाइस इन द पल्मोनरी सर्कुलेशन. अब वहां पर ये पल्मोनरी सर्कुलेशन में मोल्ड करता है 2 बार. उसके बाद दिस यंग लार्वा रीचेस द लंग एल्वियोलाई. लंग एल्वियोलाई में जाने के बाद दे रीच द ट्रैकिया. ओके स्टूडेंट्स, वहां से दे आर स्वोल्ड बैक इनटू द स्टोमक. इनको स्वोल्ड बैक हो जाते हैं स्टोमक में. ठीक है, और स्टोमक से ये क्या करते हैं, ये फिर से पहुंच जाते हैं हमारे द लार्वा कन्वर्ट्स इनटू अडल्ट मेल एंड अडल्ट फीमेल. ओके जी, मेरी बात समझ रहे हैं? फ्रॉम पल्मोनरी सर्कुलेशन द लार्वा रीचेस द लंग एल्वियोलाई एंड देन इन द ट्रैकिया. फ्रॉम द ट्रैकिया दे आर पुश्ड डाउन एंड स्वोल्ड बैक. फ्रॉम फेरिक्स पैरासाइट एंटर्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन्स, और वहां पर ये मच्योर होता है इनटू अडल्ट मेल एंड अडल्ट फीमेल. Adult male and female copulates and start laying eggs. These eggs, जो ये eggs होते हैं intestines में, जो eggs होते हैं, they are passed out with the feces. Okay students, they are passed out with the feces. और इन्हीं feces को जब एक इंसान ingest कर लेता है, चाहे vegetables, चाहे water, contaminated water के थ्रू, जहाँ से भी इंसान ingest करता है तो infection arise होता है.
ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई विल टेल यू कि पेशेंट आपके पास किन किन चीज़ों को लेकर आएगा, व्हाट कैन बी द साइन एंड सिम्टम्स और व्हाट कैन बी द क्लिनिकल प्रॉब्लम्स ऑफ द पेशेंट। सबसे पहले सबसे बड़ी चीज़ जो इसमें देखी गई है दैट इज एब्डोमिनल पेन। यह कशीर पे वन अमिस पेच पेशेंट अक्सर वन अम बच्चन अगर मज अम पेच यह हॉका यह खेवानी। कोलिक पेन बच्चों में अक्सर होता है, कोलिक पेन होती है उनमें। पोर डाइजेशन मतलब यह त्यूता खेवान मगर लगान कहें। वाई? बिकॉज जितना भी न्यूट्रिएंट से खाता है वो तो एब्जॉर्ब करता है पैरासाइट और इसको कुछ नहीं मिलता, जिसकी वजह से ये एकदम सूखा और लीन रहता है। डायरिया, अक्सर लोगों में डायरिया होता है, ह्यूमन इन्फेक्शन आसान या इसकी एक बहुत सीरियस कंडीशन हो जाती है जिसको हम कहते हैं इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, उस केस में सर्जरी करनी पड़ती है, बाज़ाब्ता इंटेस्टाइन्स को कट मार के वहाँ से ऑब्स्ट्रक्शन को हटा देना पड़ता है, तब जाके इंसान एक नॉर्मल चीज़ कर पाता है। ट्रीटमेंट के लिए स्टूडेंट्स यू नीड अ मेडिकल सुपरविजन। आपको ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपके पास राइट है ट्रीटमेंट करने का, पर फॉर द सेक ऑफ नॉलेज आई टेल यू एल्बेंडाजोल। एल्बेंडाजोल इज द ड्रग ऑफ चॉइस। आप मीबेंडाजोल भी दे सकते हैं। These are the common drugs which are associated, but albendazole is the most common drug which is prescribed in this case. Lab diagnosis में आप stool sample लेंगे और stool sample का जो मैंने आपको normal saline solution बोला है, normal saline solution आप वो दे सकते हैं, वो saline solution टेस्ट करा सकते हैं और फिर माइक्रोस्कोपी में इसको देख सकते हैं।